पहले हम देखते हैं हाउ टू यूज नो। हम नो को कैसे यूज करते हैं इंग्लिश में। वी यूज नो टू आंसर अ येस नो क्वेश्चन। हम नो को यूज करते हैं आंसर देने के लिए, उत्तर देने के लिए, हाँ और ना का जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर देने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, इज दिस अ गुड रेस्टोरेंट? क्या ये एक अच्छा रेस्टोरेंट है? तो ये क्या है? क्वेश्चन है। अब हम आंसर दे रहे हैं, नो इट इजंट अ गुड रेस्टोरेंट। नहीं, ये एक अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है। लेकिन आप आंसर हाँ भी दे सकते हैं, यस इट इज अ गुड रेस्टोरेंट। तो यही हमने आगे पढ़ा है कि हम नो को यूज करते हैं जो क्वेश्चन होता है उसका आंसर देने के लिए। फिर और हम कैसे यूज करते हैं नो को? वी यूज नो टू एग्री विद द नेगेटिव स्टेटमेंट। हम नो को यूज करते हैं कोई नकारात्मक बयान देने के लिए। एग्जाम्पल देखिए, दीपिका इज नॉट गोइंग टू गेट एनी बेटर। नो दैट्स ट्रू। दीपिका की तबीयत ठीक नहीं होने वाली है। तो वो आंसर क्या दे रहा है? अगला बंदा भी क्या कर रहा है? बयान दे रहा है कि नो नहीं होने वाली है, मतलब तो वो कह रहा है दैट्स ट्रू। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट है। वो नेगेटिव स्टेटमेंट कैसे? वो कह रहे हैं कि उसकी तबीयत ठीक नहीं होने वाली है। और हम कैसे यूज करते हैं नो को? वी यूज नो बिफोर अ नाउन विदाउट एन आर्टिकल। हम नो को यूज करते हैं नाउन से पहले, लेकिन आर्टिकल के साथ नहीं करते। आर्टिकल आपको पता होगा, ए एन द, उसे हम कहते हैं आर्टिकल। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज नो जर्नल रूल विदाउट सम एक्सेप्शन। कुछ अपवादों के बिना कोई सामान्य नियम नहीं है। अपवाद मतलब होता है, या एक्सेप्शन मतलब होता है आपत्ति। तो देखिए, जैसे हमने कहा था कि हम नो को यूज करेंगे नाउन से पहले, लेकिन वहां पे आर्टिकल नहीं आएगा। तो देखिए, हमने नो को यूज किया है किससे पहले? नाउन से पहले, और इसमें आर्टिकल नहीं आया है, कोई भी आर्टिकल नहीं यूज हुआ है सेंटेंस में। वी यूज नो एज एन एग्जेक्टिव प्रिसीडिंग अ नाउन विदाउट एन आर्टिकल। हम नो को यूज करेंगे एग्जेक्टिव की तरह, मतलब विशेषण की तरह हम यूज करेंगे नो को। किसके पीछे? नाउन के पीछे, संज्ञा के पीछे, लेकिन उसमें आर्टिकल नहीं आएगा। आर्टिकल होता है ए एन द, तो वो सेंटेंस में नहीं आएगा। एग्जाम्पल से समझिए, देर आर नो पीपल आई रिकग्नाइज हियर। यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे मैं जानती हूँ या पहचानती हूँ। तो यहाँ पे हमने कोई भी आर्टिकल नहीं यूज किया है। वी यूज नो एज एन एक्सक्लेमेशन। एक्सक्लेमेशन क्या होता है? ये छोटी सी साउंड होती है, फ्रेज होता है। जब हम यूज़ करते हैं इसे तब जब हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन होती है, जब हम इमोशनल होते हैं, हम पेन में होते हैं, या हमें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करनी होती हैं, तब हम यूज़ करते हैं, उसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन। तो हम तब नो को यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझिए, डू यू नीड एनी हेल्प? नो आई एम ओके। क्या तुम्हें किसी मदद की ज़रूरत है? ये क्वेश्चन है, तो आंसर क्या आ रहा है? नो आई एम ओके। तो वो कह रहा है नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो इसीलिए हमने यहाँ पे नो यूज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे हम एक फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं कि नहीं, मैं ठीक हूँ। ये क्या है? फीलिंग है। वी यूज नो बिफोर अ वर्बल नाउन एंडिंग इन आई एन जी। हम नो को यूज करते हैं किससे पहले? वर्बल नाउन से पहले। अब वर्बल नाउन क्या होता है? वर्बल नाउन होता है एक वर्ब होता है जो फंक्शन करता है नाउन की तरह। ठीक है, ये है तो वर्ब है, लेकिन फंक्शन कैसे करेगा, काम कैसे करेगा? नाउन की तरह। वर्बल नाउन वैसे तो क्या है? वैसे तो ये क्रिया है, लेकिन ये काम किसकी तरह करती है? संज्ञा की तरह ये काम करती है। एग्जाम्पल से समझते हैं, नो स्मोकिंग इन दिस एरिया। इस एरिया में स्मोकिंग करना, धूम्रपान करना मना है। यहाँ पे धूम्रपान नहीं करना है। हमने यहाँ पे नो यूज किया है, लेकिन वर्बल नाउन से पहले। अब वर्बल नाउन यहाँ पे क्या है? उन्होंने कहा था आईएनजी के साथ जो होगा, तो स्मोक, आईएनजी, स्मोक के साथ क्या लगा है? आईएनजी, इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है नो, लेकिन ये वर्बल नाउन से पहले यूज किया है। अब हम देखते हैं हाउ टू यूज नॉट। हम नॉट को कैसे यूज करते हैं इंग्लिश में? वी यूज नॉट बिफोर अ नाउन दैट हैज एन आर्टिकल। हम नॉट को यूज करते हैं किससे पहले? नाउन से पहले। नाउन क्या होती है? संज्ञा होती है। तो दैट हैज एन आर्टिकल, जिसके साथ आर्टिकल होगा। एग्जाम्पल देखिए, आई एम नॉट द ओनली वन। मैं इकलौता नहीं हूँ। हमने इस सेंटेंस में नॉट को यूज किया है किससे पहले? नाउन से पहले, जिसमें क्या हो? आर्टिकल हो। तो द क्या है? हमारा आर्टिकल है।
वी यूज़ नॉट बिफोर एनी, मच, मैनी और इनफ। हम नॉट को यूज़ करते हैं किससे पहले? एनी से पहले, मच से पहले, मैनी से पहले और इनफ से पहले। एग्जाम्पल देखिए, देयर इज नॉट मच फूड इन द हाउस। घर में बहुत ज़्यादा फूड नहीं है, तो हमने यूज़ किया है नॉट को मच से पहले। ऐसे ही हम बाकी सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। हम नॉट को यूज़ कर सकते हैं मैनी से पहले, इनफ से पहले। वी यूज़ नॉट टू मेक अ वर्ब नेगेटिव। हम नॉट को यूज़ करते हैं किसी वर्ब को नेगेटिव बनाने में, किसी क्रिया को नेगेटिव बनाने में। एग्जाम्पल से समझिए, ही डज नॉट वॉन्ट टू स्टडी। वो स्टडी नहीं करना चाहता है, वो पढ़ाई नहीं करना चाहता है। तो हमने यहाँ पे नॉट का यूज़ किया है वर्ब को नेगेटिव बनाने में। वी यूज़ नॉट एज एन एडवर्ब विच इज़ डिस्क्राइबिंग अ वर्ब। हम यूज करते हैं नॉट को एज अ एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण जो डिस्क्राइब क्या कर रहा है? वर्ब को, क्रिया को जो डिस्क्राइब करेगा, जो क्रिया का वर्णन करेगा। एग्जाम्पल से समझिए, द मोटर बाइक इज नॉट वेरी फास्ट। जो मोटर बाइक है वो बहुत ज्यादा तेज नहीं है। इसमें जो एडवर्ब है वो वर्ब की क्या बता रहा है? वर्ब को वो डिस्क्राइब कर रहा है कि मोटर बाइक जो है वो बहुत ज्यादा तेज नहीं है, फास्ट नहीं है। We often use not to make an adjective और adverb negative। हम आम तौर पर not का यूज करते हैं किसी एग्जेक्टिव को और एडवर्ब को नेगेटिव बनाने में। एग्जाम्पल से समझिए, हाउ आर यू दीपिका। कोई दीपिका से पूछ रहा है हाउ आर यू, तो वो आंसर दे रही है नॉट टू बैड। मैं सही हूँ, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खराब नहीं हूँ। तो अब दीपिका पूछ रही है हाउज योर सेल्फ, तुम कैसे हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है? यहाँ पे हमने एग्जेक्टिव को और एडवर्ब को नेगेटिव बनाया है नॉट यूज करके। वी ऑफन यूज नॉट इन शॉर्ट रिप्लाईज विद द नंबर ऑफ वर्ब्स। हम नॉट को आमतौर पर यूज करते हैं छोटे से रिप्लाई देने के लिए, आंसर देने के लिए, जहाँ पे बहुत सारे वर्ब्स हों। एग्जाम्पल देखिए, विल शी बी देयर, क्या वो वहाँ होगी? तो आंसर क्या है? आई होप नॉट। छोटा सा रिप्लाई है आई होप नॉट। होप आपको नो और नॉट के बीच में डिफरेंस समझ आया होगा। आगे से आप कोई मिस्टेक नहीं करेंगे इनको अपनी इंग्लिश में यूज करने में।